हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने भरोसे यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे प्रतिशत परसेंटेज के बारे में, और परसेंटेज के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे। तो अगला क्वेश्चन देखो कि किसी संख्या को 156 से किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। 29 शेष बचते हैं। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितने शेष बचेंगे? ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये प्रश्न परसेंटेज संबंधित नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष पर बचते हैं, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितने शेष बचेंगे। तो आप वो संख्या x से अगर उसमें 156 का भाग देंगे तो शेष बच रहा है हमारे पास 29। तो जो शेष बच रहा है हमें उसी के अंदर भाग देना है। किसका? जो लास्ट में जो संख्या दे रखी है उसका भाग देना है, और जो शेष बचा है उसको लिख दो। 29 में 13 का भाग दो, कितने बार गया? 2 बार भाग देता है। तो शेष कितना बचने वाला है हमारे पास? 3। तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को 102 से किसी संख्या को 102 से भाग देने पर किसी संख्या को 102 से भाग देने पर 53 शेष बचता है। 53 शेष बचता है। 53 शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर उसी संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? देखो, ऊपर वाला प्रश्न और नीचे वाला क्वेश्चन दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो जैसा ऊपर वाला किया वैसा का वैसा करना है। हमें इस संख्या से ज्यादा मतलब नहीं रहना चाहिए, हमें जो शेष वाली संख्या है उससे मतलब रहना चाहिए। शेष कितना बच रहा है हमारे पास? 53। और किस संख्या का भाग देना? दोबारा भाग देना है 17 का। तो जो शेष बच रहा है उसमें 17 का डायरेक्ट भाग दे दो आप। 17 तिया 51, शेष बच गए हमारे पास, कितना बचा? 52 53 2। कितना शेष बचा? 2। इसका मतलब हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन यही कर लेते हैं नीचे हम। अगला क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन प्रतिशत से संबंधित नहीं है, लेकिन नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, इसलिए बीच में करवा दिए गए। अगला क्वेश्चन देखो, एक संख्या व उसके व्युत्क्रम का योग, एक संख्या व उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है। एक संख्या व उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है। संख्या क्या है? संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखो क्या करना है इस प्रश्न में। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है? 17/4 है। तो समय संख्या ज्ञात करनी है। तो एक बार के लिए संख्या देखो कितना है? 17/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 4 से 1/4 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकता हूँ? 4 + 1/4। इसको जोड़ो एक बार के लिए। 4 चौक 16, 1 17/4 आ रहा है नहीं आ रहा है? इसका मतलब है वो संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 4 वो संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना हो गया हमारे पास? 17/4 है। तो हमें ज्ञात करना है संख्या, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? 4 हो जाएगी। डायरेक्ट ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, प्रश्न हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखो, जो भी अगले वाले क्वेश्चन आने वाले हैं वो वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछेंगे। आपको अगर उस प्रश्न को सही मेथड से करने लग जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसको तरीके से करना है, वो तरीका आपको अच्छे से याद होना चाहिए अगले वाले क्वेश्चन में। तो देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन कौन से है।
अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है 120 90 से कितने प्रतिशत है? 120 90 से कितने प्रतिशत अधिक है? 90 से कितने प्रतिशत अधिक है? दूसरा क्वेश्चन और लिख देता हूं तुरंत यहीं पर, क्या 70 80 से कितने प्रतिशत कम है? 70 80 से कितने प्रतिशत कम है? एक अगला क्वेश्चन और लिख देता हूं तुरंत, 150 180 का कितना प्रतिशत है? 150 180 का कितना प्रतिशत है? ये तीनों प्रश्न लाइन टू लाइन लिखने का मतलब यह है कि तीनों में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन आंसर में पूरा का पूरा परिवर्तन आने वाला है। लैंग्वेज में आपको ज्यादा परिवर्तन नहीं लगेगा। 120 90 से कितना प्रतिशत अधिक है, 70 80 से कितने प्रतिशत कम है, और 150 180 का कितना प्रतिशत है। लैंग्वेज में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं लग रहा है, लेकिन इनके आंसर में 100% पूरा का पूरा परिवर्तन ही देखने को मिलने वाला है। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है जिसको अगर तरीके से करोगे टाइम लगने वाला है, तरीके से करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेथड है इसको करने का। सबसे पहले एक चीज यहां याद रखनी है कि जब वृद्धि यानी अधिक या ना वृद्धि या अधिक जब भी आए वो हमेशा छोटे मान पर होती है, छोटे मान पर होती है। अगर मार्केट में कोई भाव आ जाए कि चीनी के भाव में 5 रुपए की वृद्धि हो गई, तो भाव में वृद्धि होगी तो 40 रुपए से 45 रुपए अगर चीनी का मूल्य हो गया, तो इसका मतलब मूल्य किसमें वृद्धि हुई? 40 रुपए मूल्य, 5 रुपए वृद्धि, तभी 45 हुआ है। तो वृद्धि होती है वो छोटे मान में होती है, और कमी हमेशा बड़े मान में होती है, बड़े मान में होती है। और अंतर लेना है, ये दो चीज इन दोनों क्वेश्चन में याद रखनी है। जब भी अधिक कमी व वृद्धि के कोई क्वेश्चन बन जाए तो उनमें आपको सबसे पहले अंतर लेना है, और वृद्धि वाला क्वेश्चन आए तो इसका मतलब है वृद्धि छोटे मान में होती है, और कमी वाला क्वेश्चन आए तो कमी हमेशा बड़े मान में होती है। ये दो चीजें अगर याद रख लोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है हमारे पास? 30 आ रहा है। इन दोनों में छोटा मान कौन सा है? वृद्धि अधिक हो रहा है, यहाँ पर देखो अधिक है, तो इसका मतलब छोटा मान लेना है। छोटा मान हमारे पास कितना आ गया? 90, और किससे गुणा कर दो? 100 से। 30 कितना आ गया? 3 बार चला गया, और यह हो जाएगा 33 सही 1/3%। कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। तो इसका हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि 70 80 से कितने प्रतिशत कम है? तो सबसे पहले याद रखना, अधिक वृद्धि और अधिक वाले प्रश्न आ जाए, कमी व वृद्धि वाले कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले मंत्र लेना है। तो 70 और 80 मंत्र कितना है? 10। कमी वाला प्रश्न पूछ लिया कितने प्रतिशत कम है, कमी वाला क्वेश्चन प्रश्न आ गया, तो कमी हमेशा किस मान पर होती है? कमी हमेशा बड़े मान पर होती है। तो इन दोनों में बड़ा मान कौन सा है? 80 है। किससे गुणा कर दोगे? 100 से। 1 0 से 1 0, यह आ जाएगा 12 सही 1/2%। इसका क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नीचे वाला क्वेश्चन आपको सेम लगने वाला है, लेकिन नीचे वाला क्वेश्चन सेम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, 150 180 का कितना प्रतिशत है? 150 180 का कितना प्रतिशत है? तो जिसके पीछे का लगा हुआ हो वो हमेशा बट्टे के अंदर आएगा। जिसके पीछे का दिख जाए उसको नीचे लिखना है। 150 बट्टा 180 गुणा 100। 1 0 से 1 0, फिर यहाँ पर 9 बार चला जाएगा, फिर ये 5 बार चला जाएगा, ये हो जाएगा आपके 9। फिर देखो कितनी बार भाग जाता है? 9 72, 72 3 बच गया, 9 तिया 27, 28 29, 9 तिया 27, 28 29 30, 3 बच गया, 3 सही बट्टा 9 आ जाएगा, फिर हो जाएगा 83 सही 1/3%। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा सा पता चला कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमें। सबसे पहले हमें अधिक यानी वृद्धि और कमी वाला प्रश्न पूछा गया था। तो एक छोटी सी चीज याद रखनी है हमें कि जब भी कोई कमी वाला क्वेश्चन आ जाए, वृद्धि वाला क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? अंतर ही लेना है। क्या लेना है? अंतर
ही लेना है। और अंतर लेने के बाद अगर प्रश्न में हमें अधिक दिख जाए तो हमें कौन सा मान लेना है, छोटा मान लेना है, क्योंकि वृद्धि हमेशा छोटे मान पर होती है। और अगर कमी वाला क्वेश्चन दिख जाए, कम वाला क्वेश्चन दिख जाए, तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्या लेने वाले हैं, सबसे पहले हम लेने वाले हैं अंतर। ले लिया अंतर। और अंतर लेने के बाद आपको पता होना चाहिए कमी हमेशा किस मान में होती है, कमी हमेशा बड़े मान में होती है। मान लो मैं कह दूं कि दूध के मूल्य में 10 रुपये की कमी होगी, तो दूध के मूल्य 10 रुपये कमी होगी तो 40 से 50 थोड़ी होगी, 50 से 40 होगी। तो इसका मतलब पहले वो मूल्य बड़ा था फिर छोटा हुआ है, तो कमी हमेशा बड़े मान में होती है, नॉर्मल सी बात है। तो नीचे कौन सा मान आएगा, बड़ा मान आएगा, और 100 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा। अब का कितना प्रतिशत है, तो जिसके पीछे का वो हमेशा बटा में आएगा, जिसके पीछे का वो हमेशा बटा में आएगा, नीचे आएगा। ये 3 प्रकार के टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बता दिया जाएगा। 210 150 का कितना प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन एक और लिख दिया जाएगा यहाँ पर कि ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, 30% अधिक है। बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब आपको जो क्वेश्चन मैंने पहले वाले 3 या 4 क्वेश्चन करवाए हैं वे डायरेक्ट प्रश्न वैसे नहीं पूछे जाते एग्जाम में, वो तो आपको समझाने के लिए है कि कमी और वृद्धि वाले कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे करना है। अब वो क्वेश्चन आपको लैंग्वेज के आधार पर पूछा जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया पहले ये करते हैं उसके बाद ये करने वाले हैं, तो वो लैंग्वेज में पूछा जाएगा। लेकिन आपको अगर वो बेसिक याद रहेगा तो आप लैंग्वेज को आसानी से सरल कर पाओगे, वरना आपको लैंग्वेज सरल होगी और ना क्वेश्चन सरल होने वाला है। तो प्रतिशत वाले क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर किसी ने समझ में आ गया तो वो कभी नहीं भूलने वाला है, अगर किसी के समझ में नहीं आया है तो वो कभी भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आपको रेगुलर पढ़ना होगा और रेगुलर क्वेश्चन को सरल करना पड़ेगा। तो देखो जिसके पीछे का आ जाए वो हमेशा क्या आएगा, बट्टे में आएगा। तो 210 बटा 150 फिर गुणा 100, 1 0 से 1 0 कट गया। 3 का भाग कितनी बार गया, 5 बार गया। 3 7 21, 5 का भाग 2 बार गया। 7 दूने 14, कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। कितना उत्तर आ जाएगा, 140 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा हमारे पास, 140% आ जाएगा। इसका आंसर आ गया कि जिसके पीछे का, यहां पर लिख सकते हो आप, जिसके पीछे का वो हमेशा बट्टा में आएगा। अब देखो जो आपको पहले वाले क्वेश्चन करवाए थे मैंने कि किसी भी ए के मान में 70 का 80% या 120 90 से कितना प्रतिशत अधिक है, वैसे वाले क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। तो ए का वेतन बी के वेतन से है तो इसका मतलब है सबसे पहले ए मान लो और बी मान लो। तो ए का वेतन अधिक है, बी का ए का अधिक है, तो ये मान लो बी का 100 के रूप में मानते हैं कि ए का बी का मान लो 100 है, तो ए का 30% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 130। तो ये हमारे पास ए और बी का वेतन आ गया कि भाई ए 100 रुपये कमा गया तो बी 130 रुपये कमाए। आ गई बात समझ में। बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है,
कितना प्रतिशत कम है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी कमी व वृद्धि वाले क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, अंतर लेना है। तो इन दोनों का अंतर हमारे पास कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर हमारे पास आ रहा है 30। कितना आ रहा है बच्चों, 30 आ रहा है। आ गया 30 अंतर, आ गया। कमी आ रही है तो कमी हमेशा बड़े मान में होती है, छोटे मान में, हमेशा बड़े मान में होती है। तो इसका मतलब है 130 आ जाएगा। फिर गुणा किससे कर दोगे आप, 100 से कर दोगे। 1 0 से 1 0, ये आ जाएगा 300/13। आ गया। 13 दूना 26, 4 बज गया, 13 तिया 39, 40 1 सही 13 प्रतिशत। तो किसका मतलब है उसमें कमी कितनी आ जाएगी, 23 सही 1/13 प्रतिशत की क्या आ जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी। तो ए का वेतन बी के वेतन से कितना, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, 23 सही 1/13 प्रतिशत कम है। ये आपको याद होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ए बी का 75% है, तो ए बी का 75% है, हो गया। तो बी एक कितना प्रतिशत है, तो बी एक का कितना प्रतिशत है, ऐसा क्वेश्चन है। तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस दिमाग लगाना है हमें कि जब भी कमी और वृद्धि वाला है उनका मेथड अलग है, जब का वाला है उसका मेथड अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको लैंग्वेज के आधार पर पूछ जाएंगे और लैंग्वेज के आधार पर ऐसे क्वेश्चन को हमें सरल करना है। तो ए बी का 75% है, तो देखो सबसे पहले ए और बी बनाओ। तो ए बी का है, ठीक है, तो इसका मतलब बी हमारे पास 100 मान लिया, तो बी का 75% है, 75 हो गया। ए और बी का मान हमारे पास आ गया, नहीं आ गया। अब बी ए का, तो किसके पीछे का है, एक के पीछे, तो ए का मान कितना है 75, नीचे लिख दिया बट्टा 100 गुणा 100, 25 दिया 75, 25 के 100 कितना परसेंट हो गया, 400%। कितना प्रतिशत आ जाएगा हमारे पास, 400%। एक बार के लिए वापस देख लो, सॉरी भाग तो जाएगा नहीं ना इसमें, हाँ जाएगा, 400 आ जाएगा, 400/3 कितना आ जाएगा, 400/3%। और आगे निकालो इसको, 3 एकम 3, 1 3 तिया 9, 3 तिया 9, मतलब 133 सही 1/3% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 133 सही 1/3% या 400/3%। 3 नीचे वाले हम भूल गए थे। तो ऐसे ही प्रश्न को सरल करना हमें, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आराम से करना है। अगला क्वेश्चन है ए बी से 20% कम है, बताओ बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है, बताओ बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो बच्चों, प्रश्न को देखते ही आपके क्वेश्चन में मेथड आना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें का था इसलिए हमने अलग मेथड लगाया, और इस क्वेश्चन में कमी व वृद्धि वाला है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को देखते एक बार तो घबराना नहीं है। कोई सभी क्वेश्चन आ जाए मैथ का, मैथ एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट है जिसके में आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। बाकी जीके है, साइंस है, किसी में 100 में से 100 नहीं, साइंस में भी ला सकते हो, लेकिन आप प्रूफ के साथ, अगर क्वेश्चन का आंसर आपने सही मेथड से किया है और उत्तर सही आ रहा है, तो किसी में हिम्मत नहीं है आपके नंबर काटने की। तो उसमें आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। तो बस याद ये रखना है कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उसको देखकर घबराना नहीं है कि वो ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है। तो बस आराम से जो क्वेश्चन कहता जाए वैसे करता रहना है। तो ए बी से 20% कम है, तो सबसे पहले ए व बी बना दो। आप बना दिया। ए बी से है, किससे, बी से, तो बी से, तो बी मान लो 100 हो, तो 20% कम है, यानी ये हो जाएगा 80। डायरेक्ट है, 20 कम हो गया, 100 से 80 हो गया, ठीक है। अब बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहले अधिक व कमी वाले प्रश्न आ जाए तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। इन दोनों का अंतर हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया। अब अधिक वृद्धि हो रही है, वृद्धि हमेशा बड़े मान पर होती है, छोटे मान पर, बड़े मान पर छोटे मान पर होती है। तो छोटा मान कितना हमारे पास 80, ये लो कितना हो जाएगा 100,
कितना आ जाएगा हमारे पास 25%। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी हमारे पास? वृद्धि हो जाएगी हमारे पास 25% की। ये लो, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, जितनी पंक्ति में क्वेश्चन लिखा जाएगा उससे छोटी पंक्ति में आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बताने में है, आप चुटकियों में कर दोगे दिमाग लगा के। अगर आपने बार बार प्रैक्टिस कर ली तो इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ए बी का 60% है। ए बी का 60% है। ठीक है, आगे देखो, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? बी ए से कितने प्रतिशत अधिक? देखो, करना क्या है इस क्वेश्चन में कि ए बी का 60% है। जो पहली पंक्ति है वो आपके जो क्वेश्चन करने की पंक्ति होती है, तो ए वो बी लिख लो। तो ए बी का 60% है तो बी मान लो 100 है। 60% मतलब हो जाएगा 60। बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? जब भी कमी में वृद्धि वाला क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले हमें क्या करना है? अंतर लिखना है। तो इन दोनों में अंतर कितना आ गया? 40 का आ गया। तो अधिक है, वृद्धि हमेशा 60 छोटे मान में होती है, तो कौन से गुणा हो जाएगा 60। 100 से 1 0 से 1 0 यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा 200/3। तो भाग लगाओ, 66 सही 2/3% की क्या हो जाएगी? इसमें वृद्धि हो जाएगी। आपको भाग लगाने पर याद होना चाहिए कि 100 के अंदर 3 का भाग लगाते तो 33 सही 1/3। 200 के अंदर 3 का भाग लगाते तो 66 सही 2/3, या 300 के अंदर 3 का भाग आते हैं तो 100 बार जाता है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, नॉर्मल सी छोटी छोटी बातें हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। प्रतिशत अधिक है तो ए का बार बी के बार से 30% अधिक है। ठीक है, बताओ बी का बार ए के बार से कितना है? ए के बार का कितना है बताओ? बी का भार ए के बार का कितना प्रतिशत है, कितना है? जो पहली पंक्ति होती है वो आपको क्वेश्चन देखने की पंक्ति होती है कि क्वेश्चन में हमें डेटा क्या दे रखा है, डाटा क्या दे रखा है, उस क्वेश्चन की पंक्ति होती है। दूसरी पंक्ति में आंसर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कि बी का बार ए के बार से 30% है, तो सबसे पहले हमें ए ओ बी लिखना है। लिख दिया। तो ए का बार है बी के बार से, तो बी हमें 100 मान लिया, तो 30% अधिक है, 30 अधिक हो गया तो 130 हो गया। क्या पूछा है? क्या पूछा हमें? ना वृद्धि ना कमी, क्या पूछा है? का पूछा है। तो जिसके पीछे का वो क्या जाएगा? जिसके पीछे का वो नीचे। तो बी के भार का, बी ए का भार आ जाएगा, तो ए का भार हमारे के पास कितना 130 है, बी का भार हमारे पास 100 है, गुणा हो जाएगा 100। 1 0 से 1 0 हो जाएगा 1000/13। ठीक है, 13 चौके 52, 13 13 93। ये 13 93 कितना बच गया हमारे पास है? 9 बच गया। 13 78 78 हो गया। 2 80 90 12 120 बच गया, हो जाएगा 12/13%। ये शायद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। एक बार के लिए वापस आप देख लेना डेटे को, कभी गलती ना हो जाए इसलिए देखना पड़ता है। तो देख लो आराम से, ये हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। क्षेत्र सही 12/13 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का फर्क है। कहीं हमारे पास वृद्धि दे दी, कहीं वेतन दे देगा, कहीं भार दे देगा, कुछ भी दे देगा, लैंग्वेज का फर्क आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन तरीके में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी का 70% है, बताओ बी ए का कितना परसेंट है? ए बी का 70% है, बताओ बी ए का कितना प्रतिशत है? देखो हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वैसा का वैसा ही करना है। ए बी का, तो ए व बी पे सबसे पहले लिख लो आप। सबसे पहले लिख लिया ए व बी। अब देखो ए है बी का, तो जो पीछे वाले देगा उसको मान लो उसको 100 मान लिया।
तो b का 100%, देखो ऐसे याद कर दे इसको, b का 70% कितना हो गया, 70 ही होने वाला है, तो 70 लिख दिया डायरेक्ट, कर लो साइड, हो गया 70%। अब देखो b एक का, तो एक का है तो a नीचे क्या है 70 लिख दिया, b वाला ऊपर लिख दो, गुणा में 100 कर देना है, हमेशा 100 से गुणा होगा, 1 0 से, ये हो जाएगा 1000/7 हो गया। तो 7 का भाग 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 दूना 14, 14 6 सही 2/7/7%, ये हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर जाएगा 142 सही 6/7% हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। तो आज हमने जो डेटा पढ़ा है वो आपके आगे आने वाले क्वेश्चन में भी बहुत अधिक काम आने वाला है। तो हम आज इतना ही पढ़ने वाले हैं। डेटा पढ़ने के बाद हमने क्या क्या पढ़ा आज, कि जब भी कमी, वृद्धि और का, ज़्यादातर 3 प्रकार के डेटा पढ़े थे हमने। तो जब भी कमी और वृद्धि वाला क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमेशा अंतर ही निकालना है। और कमी हमेशा बड़े मान पर होती है और वृद्धि हमेशा छोटे मान पर होती है। तो अंतर निकालने के बाद कमी वाले प्रश्न में तो हम बड़ा मान नीचे लिख देंगे और वृद्धि वाले क्वेश्चन में छोटा मान लिख देंगे और 100 से गुणा करने पर उत्तर आ जाएगा। और जिसके पीछे का है वो हमेशा क्या आ जाएगा, नीचे आने वाला है। इस प्रकार के हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन है। लैंग्वेज में परिवर्तन आ सकता है, बाकी क्वेश्चन परिवर्तन नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। गुड नाइट, जय श्री राम।